उन्होंने रामलला के उसके उद्घाटन में जिस प्रकार से दर्शन किया था, आप भी जान सकते हैं कि बिल्कुल हनुमान जी का दर्शन साक्षात प्राप्त हुआ था। 27 का कोई चुनाव ही नहीं है, चुनाव तो 32 का है। 27 में तो योगी एक तरफ से आ रहे हैं। अच्छा। इसमें कोई संशय ही नहीं है कि वो भी इनसे कुछ सीखें। वो तो एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो वो सीखें। राम जी आ गए हैं, ज्ञान माफी की तैयारी है, मथुरा की तैयारी है। बाकी जय श्री राम, राधे श्री श्याम। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो दूसरी वर्षगांठ है वो इस वक्त अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देख पा रहे होंगे तो ये हनुमानगढ़ी का ये द्वार है, जहां से नए साल के अवसर पर सुबह से लेकर के शाम तक लाखों भक्तों की जो भीड़ है वो दर्शन कर रही है। इस बार युवा खास तौर से घूमने टहलने के बजाय रामलला के बजरंग बली के दर्शन के लिए आ रहा है अयोध्या। और 29 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक तमाम तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं और अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ और तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन है जो कराए जा रहे हैं। देखेंगे तो देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर भीड़ है वो नज़र आ रही है आपको। आप दिखाइए ज़रा इस तस्वीर को कि कैसे लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और 2 साल पूरे हो चुके हैं प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर। और आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक फैसला 550 साल बाद जो है इंतज़ार जो था वो ख़त्म हुआ था। और 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। और ऐसे में अब 2 साल जो है पूरे हो चुके हैं प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन को, प्रभु श्री राम के मंदिर को बने हुए। तो ऐसे में अब प्रदेश के देश के कोने से आई हुई जनता से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ और जो मोदी का काम है वो कैसा चल रहा है। क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था उन वादों पर वो खरा उतरे हैं। मंदिर का इंतज़ार खत्म हुआ है, रामलला टेंट से अब अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रदेश की जनता मोदी योगी के लिए क्या कुछ कह रही है। 27 में इलेक्शन है, उसका भी मूड जानने की कोशिश करेंगे। और हम यही इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार कार्यकाल को योगी मोदी के किस तरीके से जनता देख रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत करते हैं। कहाँ से आए आप? गाजीपुर। गाजीपुर से आए हैं। तो कैसा लग रहा है? और 2 साल पूरे हो चुके हैं मंदिर निर्माण को लेकर, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है हाँ। जी। और कितनी खुशी है कि जो इंतजार था इतने वर्षों बाद खत्म हुआ है। क्या कभी संभव लग रहा था कि जिस तरीके से इतने सालों से इंतजार चल रहा था, 55-60 साल पुरानी सरकारों ने भी सत्ता में जो है चीजें चलाई, लेकिन कभी ये उम्मीद नहीं जगी? क्या कहेंगे इसके लिए? जगी ऐसा थोड़ी उम्मीद नहीं जगी। बाकी बाबा आए तो जग गई। बाबा जी। अच्छा, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? किस तरीके का कार्यकाल चला रहे हैं वो अभी? अच्छे चला रहे हैं। अच्छे चला रहे हैं। क्या चीज बेहतर लग रहा है आपको प्रदेश में उनके नेतृत्व में? क्या क्या चीजें बेहतर हुई हैं? कुछ बहुत से भैया। अब क्या क्या हम गिनती बताएं आप? फिर भी 1-2 चीजें जो लगता है कि हाँ वाकई में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है। पहले तो रोड मानिए। चलिए बता दीजिए। पहले रोड, और दूसरा मंदिर है, रोड है। हाँ। और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? जितेंद्र मौर्य, एटिया थोक। मौर्य जी कहाँ से आए आप? एटिया थोक से आए। एटिया थोक से कहाँ पर? जनपद गोंडा का आखिरी ब्लॉक है, जहाँ से बलरामपुर शुरू होता है बगल से। अच्छा जी। तो कैसे हैं आप? हम खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। रामलला जो कई वर्षों से जी टेंट में थे, मंदिर में विराजमान हुए, अब मंदिर बने हुए, निर्माण हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरी वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? इस पर हम सबसे पहले समस्त सनातनियों को और पूरे विश्व को अपने रामलला के 2 वर्ष बीत जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रभु रामलला की कृपा हो कि जिस प्रकार से इनका प्रभुत्व तो हम सब देख पा रहे हैं, वैसे ईश्वर तो कण-कण में हैं, उन्हीं की कृपा से पूरा विश्व चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से दिखायमान है, ऐसे सनातन और हिंदुत्व बढ़ता रहे। जी। और क्या कहेंगे मोदी योगी? मोदी राम और हनुमान की जोड़ी लोग कहते हैं। जी बिल्कुल कहते नहीं है, ये स्वीकार्य है। जब पहली बार यहाँ मोदी जी आए थे और जब उन्होंने रामलला के उसके उद्घाटन में जिस प्रकार से दर्शन किया था, आप भी जान सकते हैं कि बिल्कुल हनुमान जी का दर्शन साक्षात प्राप्त हुआ था। अच्छा। उनका वो रूप अभी भी आप जूम करके देखिए, जिस प्रकार से वो दिख रहे थे। क्यों कुलदीप भाई? तो लगता था कि साक्षात हनुमान जी आए हैं। अच्छा। और योगी मोदी की जोड़ी ये भारत के परचम को विश्व के परम शिखर पर ले जाएगी और परम वैभव को ले जाएगी। 27 में चुनाव भी है, जनता
चाहती क्या है, क्या मूड है जनता की, जो प्रदेश की जनता है? 27 का कोई चुनाव ही नहीं है, चुनाव तो 32 का है। 27 में तो योगी एक तरफ से आ रहे हैं। अच्छा। इसमें कोई संशय ही नहीं है, संशय ही नहीं है। कोई संशय नहीं। जिन किसी भी पार्टियों को तैयारी करना हो, ये इनसे सीखें और 32 की तैयारी करें। 32 की 27 में चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है। चुनाव नहीं। देखिए अभी जिस प्रकार आक्रांता आए थे, अभी रोहिंग्यानिया साफ किया जा रहा है भारत से। clean। अभी आप बांग्लादेश को देख रहे हैं, ये बिल्कुल। क्या है? हाँ। ये हमारे नहीं होते तो ये हम सब देखने को नहीं पाते। देखने को- क्या होता नहीं था, हिंदुओं का शोषण होता था, बिल्कुल। लेकिन हम लोग को दिखाया नहीं जाता था। हाँ, तो जो कुछ है, चुनाव तो है ही नहीं चुनाव है ही नहीं। जी। और कोई विषय हो तो उसमें क्या बात कहेंगे अखिलेश यादव के लिए जो है उनके लिए कहेंगे कि वो भी इनसे कुछ सीखें। सीखें? वो तो एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, हाँ, तो वो सीखें हाँ। कि कैसे चलाया जाता है प्रदेश। कैसे चलाया जाता है? जी जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, 2 बार जो सत्ता में वापसी नहीं हो पाई है, 17-22 में जो पटकनी मिली थी, जी जी जी। तो क्या लग रहा है तीसरी बार पटकनी मिलनी है उनको? पटकनी नहीं, इनको सीख मिलेगा कि कैसे जिया जाता है। हाँ। और वो भी मैं उनको भी कहूँगा कि वो अपने आप को सेकंड का वंशज बताते हैं, हाँ, हाँ। तो कर दे, मथुरा ही में कुछ सहयोग कर दे। 2 साल में देश की जनता ना जाने कितनी बार यहाँ आके माथा टेक चुकी होगी, जी जी जी। लेकिन कृष्ण का वंशज बताते हैं हाँ। और तमाम बातें करते हैं। कभी कभी देखते हैं, अभी फिलहाल मंदिरों में भी घूम टहल रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर। अभी यहाँ आना नहीं हुआ इनका। उनके किसी पूर्व जन्म का ये कर्म है कि अभी ईश्वर यहाँ तक उनको मौका नहीं दे रहा है। मौका नहीं दे रहा। अगर उनके किसी कर्म का फल जब प्रकट होगा हाँ। तो उनको भी दर्शन मिलेगा, अन्यथा बड़ा सौभाग्य होता है, तब यहाँ आना होता है। हाँ, चलिए भैया, क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? जी, मैं कुलदीप पाठक हूँ, जी। मुजैना ब्लॉक से। अच्छा। मैं भी बलरामपुर के सीमा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से आया हूँ। जी। और आज ये बहुत हर्ष का विषय है हाँ। कि हम सब हाँ। प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी राम कथा चल रही थी, हम लोग सुबह अच्छा। जो हमारे पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं, उनके 2 सुपुत्र जिनके द्वारा राष्ट्र कथा कराई जा रही है, हाँ। हम लोगों ने दिन में वहाँ पे राष्ट्र कथा का आनंद लिया। वहाँ पे अपने आप को उस अमृत वर्षा में हमारा सौभाग्य था कि हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट किए, वहाँ रहे, हाँ। वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किए, कथा सुनी और फिर यहाँ रामलला का दर्शन किया, फिर हनुमानगढ़ी दर्शन अपने दोस्तों के साथ आए हुए। देखते देखते 2 साल पूरे हो गए, रामलला मंदिर में विराजमान हो चुके हैं जी। और लोग कह रहे हैं कि भैया अब मथुरा की बारी है और बिल्कुल। है ना, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। बिल्कुल, मथुरा की बारी है। काशी हमारा तैयार हो गया, हमारा क्या नाम है, महाकालेश्वर में हमने पूरा कॉरिडोर बनवा दिया। हाँ। अब मथुरा की ही तैयारी है और बिल्कुल मथुरा की तैयारी होगी। और जब तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हर जगह धर्म ध्वजा जैसे आज श्री राम जी के मंदिर पे फहरा रहा है, हम हर जगह अपना धर्म ध्वजा फहराएंगे। आरोप लगता है जब ये धर्म ध्वजा की बात करते हैं और मोदी योगी जब धर्म को लेकर चल रहे हैं, जी। तो लोग ये कहते हैं भैया ये सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चल रहे हैं, और विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि इनका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। आखिर एक ही धर्म के प्रति इनका प्यार क्यों नजर आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, उनका सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। अब आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा हो। उन्होंने अभी हाल में ही कोई शायद सिख धर्म का कोई फेस्टिवल पड़ा था, उसमें बाल दिवस। जी, उसमें हमारे मोदी जी किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके लोगों से मिल रहे थे, उन्होंने शायद उनकी पगड़ी भी पहन रखी थी। वो किसी धर्म का अनादर नहीं करते हैं, बस हम हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बस, और कोई बात नहीं है। और ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक कारणों से लगते हैं और कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है व्यक्तिगत कारण। अभी 27 में चुनाव है, क्या मूड है प्रदेश की जनता का, क्या मूड है? जैसे आप एक आम जनता है और कहीं बैठते होंगे चाय में, एकदम 100% स्पष्ट है, साफ है। जो राम को लेकर के आए हैं, हम सब उनके साथ हैं। और फिर से वही सरकार, ये जो जैसे चल रहा है ये भी वैसे ही चलता रहेगा। जो अभी पहले जितेंद्र भाई कह रहे थे, सबको सीखना चाहिए और आगे की तैयारी 2032 के लिए करनी चाहिए। 5-7 सालों में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। योगी जी की गद्दी आपने तय कर दी है, ये 26 में ही है? बिल्कुल, एकदम तय है, एकदम तय है, सबके द्वारा तय है। द्वारा। पूरी जनता का मूड यही है। हम सब जब यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, इस बदली हुई अयोध्या को देखते हैं, हमारे रामलला के उस काल को देखते हैं जब हम आते थे और तंबू में उनका दर्शन करते थे। वास्तव में आज मैंने रामलला को फिर से देखा, 5वीं बार मैंने उनका दर्शन किया है। मैं एकदम निश्चित है कि फिर से योगी सरकार ही बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू सोनी नाम है। कैसे देख रहे हैं, क्या इस खास मौके को कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? 27 का क्या मूड नजर आ रहा है? आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? योगी जी का कार्य कैसा चल रहा है, 10 साल ऐसे और भी चलेगा। हाँ। हमारे मोदी योगी जी रहेंगे, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। हाँ। राम जी आ गए हैं, ज्ञान माफी की तैयारी है, मथुरा की तैयारी है। हाँ। बाकी जय श्री राम, राधे श्री श्याम। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, कैसा कार्यकाल चल रहा है बहुत ही अभी? अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। हाँ। संतुष्टि किन किन चीजों में मिल रही है, क्या क्या लग रहा है? हर चीज में मुझे, हम सबको तो संतुष्टि मिल रही है, हाँ। बाकी विपक्षियों को हम नहीं जान सकते। आपके आसपास का क्या माहौल है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है।
जय श्री तो राम। विपक्ष के लिए अभी कोई मौका नहीं है कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है। चलिए 32 की तैयारी करें। जय श्री राम। चलिए, तो यहाँ देखिए अलग अलग जगहों से आई हुई जनता है और लोगों से बात कर रहे हैं जी। गलत बात है। क्या नाम है आपका? बालाजी, कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है यूपी में आके रामलला के दरबार में आकर? रामलला के दरबार में इतनी बड़ी खुशी मिली, हाँ। इसके पहले कभी नहीं खुशी मिली। इससे पहले कभी खुशी नहीं मिली? हाँ। पहली बार आप आए हैं यहाँ? नहीं नहीं, मैं तो हर साल 2-3 बार आता है साल में। आप साल में 2-3 बार आपको रामलला बुलाते हैं? हाँ, बुलाते आइए दर्शन करिए हैं? ओ। अच्छा, तो परिवार संग आना हुआ, अकेले आए हैं? वो नहीं, परिवार के साथ आए। परिवार संग। और साथ में परिवार। कितनी बदली आपकी अयोध्या, ये रामलला जो वर्षों से इंतजार था वो खत्म हुआ, कैसे देख रहे हैं? क्या क्या चीजें आपको लगता है कि वाकई में जो मोदी योगी ने वादा किया है उसे पूरा कर दिखाया है? 100% पूरा किया, 100%। 100% पूरा हाँ। किया है। यहाँ आने के लिए हर इंसान चाहता है कि कब रामलला हमें बुलाएंगे। हाँ। हाँ। पहले अब में कितना अंतर आया? पहले की जो अयोध्या थी वो, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान आसमान का। का हाँ, अंतर है। इतना 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 बदला। तो ये मोदी योगी पे जो भरोसा बना हुआ है, क्या लग रहा है? किस तरीके से देख रहे हैं इस भरोसे को आप? भरोसा तो करना ही चाहिए, सबने करना चाहिए कि इतना कुछ बदल गया तो इससे और भी कुछ बदले। अभी 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो चुनावी नजरिए से देखा जाए तो आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, आप अयोध्या को देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या विचार है मन में? वापसी होनी चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? नहीं, वापसी होना चाहिए। वापसी होना चाहिए। विपक्षी दल के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष का कोई नेता रामलला के दरबार नहीं आया, 2 साल मंदिर बने हुए हो गए, क्या कहेंगे उनके लिए? अभी उनके लिए क्या कहे? हाँ। इतना सबको, सब भारत में विदेश से लोग आ रहे, हाँ। लेकिन भारत में होकर भी वो नहीं आए, तो इससे बड़े दुर्भाग्य, उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। तो ये दुर्भाग्य ही है उनका कि उनको रामलला बुला नहीं रहे? नहीं आपको बुला लगता है रहे, क्या? नहीं बुला रहे। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, महाराष्ट्र से आई हैं आप भी? हाँ, कैसा लग रहा है? रामलला के दर्शन हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन हो। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई है या हमेशा आना होता है? हाँ, बहुत बार आई। बहुत बार आई हैं आप। अच्छा, क्या कहेंगी योगी जी के लिए? आप महाराष्ट्र से आई हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए। बहुत अच्छी हो। हाँ? उन्हें बहुत सुविधा की है। हाँ, आप लोग देखती हैं योगी जी को वहाँ? हाँ, देख कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अच्छा, क्या चीज सबसे अच्छी लगती है योगी जी की? कौन सा ऐसा काम है जो सबसे बढ़िया लगता है? मंदिर बनाए उन्हें, हाँ। ये अच्छे लगते हैं। अच्छा, राम मंदिर बना दिया हाँ, तो वो सबसे बड़ी खुशी है आपकी? हाँ। अच्छा, चलिए, तो प्रदेश की जनता अलग अलग जगहों से आई हुई है। हाँ, बोलो बोलो। का हम आपके हर सवाल के जवाब दे विदा क्या नाम है आप? हमारा सीताराम मिश्र नाम है। अच्छा, मिश्रा जी कैसे हैं? हम बुढ़वा है, ऐसा खाक छानत है। पहले हम वेलफेयर अफसर रहे, हिंदू परिषद से जुड़ा रहे, अच्छा। पत्रकारिता हम भी किए हैं। रह गई आपकी आप बात, अयोध्या में रहते हैं? हम इस समय खैर अयोध्या में हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जौनपुर जनपद के रहने तो वाले हैं। अभी परमानेंट जगह यही बना ली है आपने? परमानेंट बना नहीं, आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। रह गई बात आपका, चुनाव होने वाला 27 में, क्या पॉलिटिकल बात ही करना चाहते हैं आपसे। बताइए बताइए क्या? आया मैं 10 फॉरेन कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मौजबानी याद है, कहीं से कोई बात चलिए, करिए। ज्यादा लंबी तो नहीं हो पाएगी लेकिन ये है, में मैं बता रहा हूँ बताइए जो दिल की बात है। डेमोक्रेसी फॉर फूल्स, डेमोक्रेसी फॉर, बार बार आप योगी जी का नाम ले रहे हैं। योगी जी सेकंड गार्ड हैं। हाँ, सेकंड गार्ड इसलिए हैं हाँ, कि उनको सर्वप्रिय, लोकप्रिय और स्वयं वो एक त्यागी पुरुष हैं। उन्होंने जो भी गोल्डन कंट्री की, भारत कभी गोल्डन कंट्री थी, जी, सोने का चिड़िया। आज उसका नींव ये कहा जाएगा योगी मोदी एंड भाजपा पार्टी उसका नींव डाल रही है। और अगर इसी स्पीड में पॉलिटिका अपना नीति दुनिया रही नहीं का भाजपा का राज चला, तो मैं आपसे वचन अपने दिल अंतरात्मा का दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दशक आफ्टर 10 ईयर ये गोल्डन कंट्री तो खैर बन जाएगी। बन जाएगी। हाँ, राइट। ठीक है, चलिए एक सवाल मेरा, फिर उसके बाद बाकी लोगों से बात करना है। ये हम हमने चैनल पे देखा। पता है देव हम आपको? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो 27 में चुनाव का लगे थे माहौल? योगी जी वापस आई है, बदलाव चाहिए? 101% भाजपा। भाजपा। हाँ, तो भाजपा के ब्लाइंडी सपोर्टर अदर कंट्री हैं, हाँ। तो ये तो हिंदूवादी
और हिंदी हिंदुस्तान अखिलेश को भी मौका देंगे कि नहीं देंगे 10 साल वो वक्त होता है। हाँ। आज इस समय आप स्टार हैं, चैनल के इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत हाँ। भव्य दिव्य काम कर रहे हैं। कभी आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कभी डिफाल्टर भी हो सकते हैं। कभी डिफाल्ट क्षण एक आने जानाती विधाता किम करिष्यत। अगले क्षण क्या होगा नॉट सर्टेन, बट एक लक्षण देखा जाता है, एक प्रतीक देखा जाता है। उसके तहत भाजपा का गवर्नमेंट अगर केंद्र और यहाँ रही तो आफ्टर 10 ईयर 10 वर्ष बाद एक गोल्डन कंट्री होगी। और आप बहुत एक अच्छे संपादक का ही कहना उचित है आपको। धन्यवाद। यू आर 100%, आई एम योर ब्लाइंडली सपोर्टर, बट हम एक देखब कहाँ हम बता दे बब्बे आपके। अब तक। अरे 1 मिनट काम कौन न्यूज। तो देश के कोने कोने से आई हुई जनता से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार 27 का क्या मूड है। सिर्फ प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आई हुई जनता ने भी बता दिया कि भाई कोई मुकाबला नहीं है और आ रहे योगी जी। और बाकी रही बात विपक्ष का, और विपक्ष को लेकर के जब सवाल हुआ तो उनका यही कहना है कि वो 32 की तैयारी करें, 27 में भी कोई जगह खाली नहीं है। तो फाइनली प्रदेश की जनता ने 27 के इलेक्शन पर भी अपनी राय दी और जो लंबे वर्षों से जो रामलला के मंदिर में विराजमान होने का इंतजार था, उस इंतजार की जो घड़ी खत्म हुई उस पर भी अपना ओपिनियन दिया। और लोगों ने कहा कि हम खुश हैं, सनातन धर्म के लिए जो कार्य चल रहा है वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। मोदी योगी की जोड़ी से जनता जो है वो बेहद तारीफ करती हुई नजर आई। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक। अब